Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of microbiology, integrating with our पैथोलॉजी एज वेल एज मेडिसिन। तो अब हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इससे रिलेटेड ऐसी डिसीजेस जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म के कारण होती है उन पर फोकस करने जा रहे हैं। सो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू लुक द डिफरेंट थिंग्स। लेकिन सबसे पहले कुछ चीजें हम क्विक रिवाइज करते हैं। यस, कई सारे डेथ हैं जो सीएनएस से रिलेटेड होते हैं एंड दिस सेंट्रल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट इज वेरी डेंजरस। तो याद कीजिए, हमने पहले पढ़ा हुआ था बॉडी कंट्रोल एंड रेगुलेशन। ये दो तरीके से होते हैं, एक फास्ट सिस्टम और एक स्लो सिस्टम। स्लो सिस्टम इज अवर एंडोक्राइन सिस्टम, फास्ट सिस्टम इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम विच इज मेड बाय द वेरी स्पेशल काइंड ऑफ द टिश्यू, हाईली एक्साइटेबल टिश्यू, न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में बांटा था। एक जो हमारे बॉडी के सेंट्रली प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल करके पेरिफेरल पार्ट, हमारे अपर लिम्ब लोअर लिम्ब को सप्लाई करने वाला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम मेनली ब्रेन पढ़ते हैं, ब्रेन स्टेम पढ़ते हैं, और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी की जाती है। फाइन। जबकि पेरिफेरल नर्व सिस्टम, दिस इज इंक्लूडिंग द सिस्टम विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। यस, विच इज अंडर आवर कंट्रोल, दैट इज अ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ऐसा सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक काम करता है, दैट इज अवर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जस्ट फ्यू पॉइंट्स फॉर रिकॉल। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम अपने एनाट की क्लास में, फिजियो की क्लास में, मेडिसिन की क्लास में देख चुके हैं। इवन फार्मा में भी हमने देखा है कि इट इज डिवाइडेड इनटू द सिस्टम व्हिच इज कीपिंग सिंपैथी विथ अस। दया, करुणा, सपोर्ट करता है हमारे बॉडी को खतरे की कंडीशन में। दैट्स व्हाई दिस इज अवर सिंपैथेटिक सिस्टम। और दूसरा सिस्टम जो सिंपैथेटिक सिस्टम के पैरा पोजीशन में है, ऊपर नीचे है, दैट इज सिंपली अवर पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम। लेकिन रिसेंटली जीआईटी का गट कहे जाने वाले एंटरिक नर्वस सिस्टम को अलग कर दिया गया है। ओके, यस, एंटरिक नर्वस सिस्टम पहले पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का पार्ट था, लेकिन अब उसे अलग कर दिया गया है। गेटिंग द पॉइंट? सो यू कैन इंक्लूड द पैरा एंटरिक नर्वस system under the category of the autonomic nervous system, or you can keep this system separately also. Okay, तो ये जीआईटी को सप्लाई करने वाले, वहां पेरिस्टालसिस करने वाले सिस्टम है। गेटिंग द पॉइंट? फाइन। नाउ सी हियर, दिस ब्रेन इज कवर्ड विथ द meninges। तो इस यूनिट में माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी इंटीग्रेटेड, इस सेशन में मेनली हम ऐसे डिसीजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले, जो ब्रेन को इन्वॉल्व करेंगी और मेनिंजेस को इन्वॉल्व करेंगी। गेटिंग द पॉइंट? सो वी ऑल आर अवेयर दैट देयर इज द स्कैल्प। याद कीजिए, एनाटॉमी के साथ इंटीग्रेट करते हैं, स्किन एंड देन connective tissue, then aponeurosis, then there is a loose areolar tissue which is not shown in this image, और फिर पेरिऑस्टियम। तो इस तरीके से स्कैल्प के लेयर होते हैं, और फिर इसके बाद आपको बोन का लेयर नजर आता है, जिसमें आउटर टेबल होता है, इनर टेबल होता है, और बीच में आपको मेडुलरी कैविटी नजर आती है। फिर इसके बाद मेनिंजेस आपको नजर आते हैं, जिसमें ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर देखने के लिए मिलता है। ड्यूरा मैटर इट इज वेरी टफ, इसलिए इसे ड्यूरा वर्ल्ड से हम संबोधित करते हैं। जबकि एराक्नॉइड मैटर ये मकड़ी की जाल की तरह होता है, लूज लूज होता है, वेरी वेरी ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड। और आप देख रहे हैं कि इसमें ब्लड वेसल भी आपको नजर आते हैं। सो यू कैन सी द आर्टरी एंड द आर्टेरियोल्स। ओके, तो सब एराक्नॉइड स्पेस में ही सर्कल ऑफ विलिस, जितने भी ब्लड वेसल हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, वो यहाँ पर रहते हैं। ब्रेन के एंट्री सेरेब्रल, मिडिल सेरेब्रल, सर्कल ऑफ विलिस, दे ऑल आर इन द आवर एराक्नॉइड मैटर। ओके, इसीलिए जब सब एराक्नॉइड हेमरेज होता है तो ब्लड सीएसएफ में आता है, और इसके नीचे बहुत ही सॉफ्ट लेयर विच इज फॉर्मली अटैच्ड टू द ब्रेन। यहाँ पर आप ब्रेन देख रहे हैं, तो ब्रेन से अटैच लेयर है, दैट इज अवर पायामेटर। सो दिस इज द सेक्शन। और यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा चीजें, ड्यूरामेटर के फोल्ड के कारण ड्यूरल वेनस साइनस बनता है, जिसमें एराक्नॉइड मैटर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं, जिसको हम एराक्नॉइड ग्रैनुलेशन कह रहे हैं। तो ये कुछ
इंफॉर्मेशन के पॉइंट थे। सो वी आर गोइंग टू लुक फॉर द अवर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। यस, हम सबसे पहले इन्फेक्टिव ब्रेन सिंड्रोम, अपूर्वा शास्त्री सर की टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए हम देख रहे हैं। यू कैन फॉलो द रिसेंट टेक्स्ट बुक अपूर्वा शास्त्री सर रिसेंट एडिशन, यस, चैप्टर नंबर 70, and we are dealing with this our page number 688 687, so you can follow this। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखने जा रहे हैं इन्फेक्टिव सिंड्रोम्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यहाँ पर आपका डायग्राम दिया हुआ है, एक बढ़िया सा कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम। वी आर इंक्लूडिंग दिस वन फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, वी आर कवरिंग एवरी एस्पेक्ट, सो यू कैन सी। यस, आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहला लेयर ड्यूरा मैटर का, दूसरा लेयर सब ड्यूरल स्पेस, ड्यूरा मैटर के नीचे जो स्पेस है उसे हम ड्यूरा मैटर सब ड्यूरल स्पेस कह रहे हैं, और डेफिनेटली इसके बाद हमारा एरेक्नॉइड मैटर, और सबसे अंदर में आपको पाया मैटर नजर आ रहा है। सो द स्पेस अबव द ड्यूरा मैटर दैट इज अ इपिड्यूरल स्पेस, स्पेस बिलो द ड्यूरा मैटर दैट इज अ सब ड्यूरल स्पेस। गेटिंग द पॉइंट? तो आप यहाँ पर सबसे पहला स्पेस देख रहे हैं इपिड्यूरल स्पेस, सर्जरी के साथ इंटीग्रेट करते हैं। अगर ब्लड यहाँ एक्यूमुलेट हुआ तो उसको हम इपिड्यूरल हेमाटोमा या एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा कहेंगे। इसी तरीके से अगर ब्लड यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ ड्यूरा मैटर के नीचे, दिस इज अवर इपिड्यूरल और एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमोरेज, जबकि यहाँ पर अगर हुआ तो सब ड्यूरल हेमोरेज। नेक्स्ट एरेक्नॉइड मैटर आपको नजर आ रहा है। एरेक्नॉइड मैटर जो है वो बहुत डेलिकेट लेयर होता है, और इससे मकड़ी के जाल की तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको छोटे छोटे ट्रेबिकुला नजर आ रहे हैं, जिसे हम सब एरेक्नॉइड स्पेस कह रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट हुआ तो इसे हम सब एरेक्नॉइड हेमोरेज कहते हैं। अवर मेडिसिन एंड सर्जरी इंटीग्रेशन, नाउ यू कैन सी वेरी ब्यूटीफुली द ब्लड वेसल, दे आर सिचुएटेड इन अवर सब एरेक्नॉइड स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अगर ये रप्चर हुआ जैसे कि सर्कल ऑफ विलिस में एन्यूरिज्म हुआ, बेरी एन्यूरिज्म हुआ, तो ब्लड कहाँ जाता है? ये सीएसएफ में, क्योंकि सीएसएफ सब एरेक्नॉइड स्पेस में होता है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। अब ये पाया मैटर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे ब्रेन टिश्यू के साथ में चिपका हुआ होता है, और सल्काई गायराई के साथ ये भी अंदर गया हुआ होता है। यू कैन सी द न्यूरॉन, यू कैन सी द डिफरेंट ब्लड वेसल्स, एंड देयर इज अवर पेरीवेस्कुलर स्पेस। वेसल्स के चारों ओर एक नैरो सा स्पेस है जो ब्रेन टिश्यू से थोड़ा सा अलग करता है, दैट इज अवर पेरीवेस्कुलर स्पेस। सो दीज आर द अवर पॉइंट। अब हम एक एक करके देखते हैं कि इस सीएनएस वाले चैप्टर में हमें लर्न क्या क्या करना है। वी विल सी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन्फेक्टिव syndromes. So these are the points. CNS infective syndromes. Yes, माइक्रोबायोलॉजी इंटीग्रेट करते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कि कई सारे इन्फेक्शन हैं जो बैक्टीरिया करेंगे। इसके साथ में कुछ इन्फेक्शन हम पढ़ेंगे जो वायरस के थ्रू होते हैं, तो वायरल इन्फेक्टिव सिंड्रोम हमें लर्न करने हैं। ऐसे ही कुछ पैरासाइट्स जो रहेंगे वो सीएनएस का इन्फेक्शन करेंगे, तो पैरासाइटिक सीएनएस इन्फेक्शन हम देखेंगे, और फंगल सीएनएस इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्टिव सिंड्रोम्स हम लर्न करेंगे। अगली चीज, जब भी कोई इन्फेक्शन होगा तो उसके क्या-क्या रूट्स पॉसिबल हैं, रूट्स ऑफ इन्फेक्शन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोस्ट कॉमन रूट दैट इज थ्रू द ब्लड। तो पहला रूट ब्लड, या फिर आप कह सकते हैं हिमैटोजिनस, हिमैटोजिनस स्प्रेड। दूसरी चीज, यस, डायरेक्ट स्प्रेड भी देखने के लिए मिलेगा। फाइन, हेमाटोजेनस स्प्रेड जैसे कि लंग में इंफेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, वहां से ब्लड में बैक्टीरिया आए और फिर वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्रेन को इन्फेक्ट कर दिए। डायरेक्ट स्प्रेड जैसे कि ईयर इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, जैसे कि मेस्टोडाइटिस, साइनोसाइटिस, इन सभी जगहों पर इंफेक्शन हुआ और वो इंफेक्शन फैलते फैलते ब्रेन में पहुंच गया डायरेक्टली। ओके, मेस्टोइड प्रोसेस इट इज वेरी क्लोज कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन। ओटाइटिस मीडिया हमने एनाट में देखा था,
टेगमेंटिन पेनाई बहुत पतली सी बोन होती है, वो जब इरोड होता है तो सीधा टेम्पोरल लोब, मेनिंजेस इनका इन्फेक्शन हो जाता है। सो दिस इज अवर डायरेक्ट इन्फेक्शन। इसी तरीके से और भी कुछ रूट हैं, जैसे कि एनाटॉमिकल डिफेक्ट इन सीएनएस, सेंट्रल नर्व सिस्टम, इस पाथवे में कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट आ गया। कब ऐसा हो सकता है? यू कैन इजिली रिमेंबर ड्यू टू एनी इंजरी, कोई चोट लग गई, या फिर कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर। यस, ऑपरेटिव प्रोसीजर, दैट्स व्हाई यू कैन से आइट्रोजेनिक। सपोज किसी इन्फेक्टिव जगह की सर्जरी हो रही थी, वहां से इन्फेक्शन जो है स्कैल्पल हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू सीधे ब्रेन में पहुंच गए। ओके, सो दीज मे बी द अदर कॉजेस। और भी आप याद रख सकते हैं, लिस्ट कॉमन पाथवे। सो देयर इज अ फोर्थ वन, इंट्रा न्यूरल स्प्रेड। यस, न्यूरॉन्स के रास्ते से होते हुए ये पूरे ब्रेन को इन्फेक्ट करेगा। दिस इज लिस्ट कॉमन रूट। इसका क्लासिकल एग्जांपल कौन है? हमारा हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस इन्फेक्शन और इसके साथ में रेबिस। तो इनके इन्फेक्शन के टाइम में वायरस जो है वो नर्व के थ्रू होते हुए सीएनएस को इन्फेक्ट करता है। सो दिस इज जस्ट अवर वन फ्लो चार्ट, यू कैन राइट डाउन, इट इज इंट्रोडक्टरी चैप्टर। और फिर उसके बाद एक एक डिसीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फाइन, सो वी आर एडिंग द लिस्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? यस, सी हियर हमने देखा कवर में मेनिंजेस थे, तो हम मेनिंजाइटिस पढ़ेंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस। एक एक चीज हम डिटेल में देखेंगे। दिस इज अवर जस्ट बेसिक पॉइंट्स। मेनिंजाइटिस हमें देखना है। अब ये जो मेनिंजाइटिस, आइटिस आ गया, पैथो में हमने देखा है आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, दैट इज अवर मेनिंजाइटिस। इसे फिर से हम कुछ हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे। बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, सडन एंड सीवियर ओरिजिन, इसलिए एक्यूट हम कह रहे हैं। इसी तरीके से क्रोनिक मेनिंजाइटिस, क्रोनिक इन ओरिजिन, प्रोग्रेसिव इन ओरिजिन, ये हमें लर्न करना है। अगला सिचुएशन हम देखेंगे इंसेफेलाइटिस एंड इंसेफेलोपैथी। अगर मान लो ब्रेन के टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो उसे हम इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन पैरेन्काइमा या इंसेफेलाइटिस कह रहे हैं। इस कैटेगरी में इंसेफेलाइटिस और इंसेफेलोपैथी हम लर्न करेंगे। फाइन, नेक्स्ट और भी कुछ डिसऑर्डर हैं, जैसे कि स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, जिसको हम सर्जरी में एसओएल कहेंगे। ब्रेन के अंदर, क्रेनियल कैविटी के अंदर मास बनेगा और ये पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, फोकल सीएनएस लीजन, जिसमें हम ब्रेन एब्सेस, सबड्यूरल एम्पाइमा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एब्सेस पढ़ेंगे, सिस्टिक पैरासाइटिक डिसीज, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, और भी कई सारे पैरासाइटिक इन्फेक्शन पढ़ेंगे जो छोटी छोटी कैविटी बना देंगे। ऑल्सो वी विल सी अदर इन्फेक्टिव सिंड्रोम्स ऑफ द सीएनएस। ओके, तो इसमें हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, सीएसएफ शंट इन्फेक्शन, माइलाइटिस, न्यूरोटॉक्सिन मीडिएटेड टिटनस एंड बोटुलिज्म, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे। फाइन, सो वी विल सी ईच डिसऑर्डर वन बाय वन। लेकिन इससे पहले कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेनिंजेस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसमें होता है ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड अवर पाया मैटर। गेटिंग द पॉइंट? यस, कुछ ऐसे सिचुएशन रहते हैं जिसमें सिर्फ ड्यूरा मैटर का इंफ्लेमेशन होता है, इसको हम कहते हैं सिंपली पैकी मेनिंजाइटिस। अगला, एक्नॉइड मैटर और पाया मैटर का जब इंफ्लेमेशन होता है तब इसे हम कहते हैं लेप्टो
मेनिंजाइटिस। नॉर्मली अगर सिर्फ मेनिंजाइटिस वर्ड की यूज किया गया तो लेप्टोमेनिंजाइटिस हमें समझना है। जनरली ब्रेन और एराकिनॉइड मैटर, पाया जो कि फॉर्मली अटैच्ड है हमारे ब्रेन टिश्यू से, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। सो रिमेंबर दिस इज मेनिंजाइटिस। अगर सिर्फ मेनिंजाइटिस कहा जा रहा है मतलब वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द पायामेटर एंड एराकिनॉइड मैटर है। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी विल read in our upcoming units all the details about this meningitis, different agents, this all the things, क्योंकि ये हमारा सेशन स्टडी पार्टनर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम लर्न कर रहे हैं, इसलिए हम बुक की डायरेक्ट लाइनें इंक्लूड करते हैं। सो गो विथ योर टेक्स्ट बुक लाइन्स।
So we are following the textbook. You can go with our infective syndromes of the CNS table. एक चीज हम ये पहले ही लर्न कर चुके हैं। अब हम इंडिविजुअली हमारे मेनिंजाइटिस की बातें करते हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो मेनिंजाइटिस का पूरा डिटेल होगा। सिंपल सा लाइन है कि अगर मान लो इन्फ्लेमेशन मींस आइटिस जुड़ गया, तो ये सिंपल सा रुबोर, ट्यूमर, डोलोर, केलोर, फंक्शुअलिसा, रेड हाइपरेमिक कंजेस्टेड इरिडेमेटस सोलिन की कंडीशन को प्रेसिपिटेट करता है। प्लीज रिफर अवर पैथोलॉजी, रुबोर, ट्यूमर, डोलोर, केलोर, फंक्शुअलिसा, रेड हाइपरेमिक कंजेस्टेड इरिडेमेटस सोलिन अपीयरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। सो these आर द कार्डिनल साइंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड दिस इज अवर ग्रॉस एग्जामिनेशन। तो जितना भी मेनिंजाइटिस आप पढ़ेंगे सभी में यही सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। यू कैन सी द लाइंस दैट leptomeninges, that is arachnoid and the pyometer. Okay, so there are the different words we had seen. Types of the meningitis की हम बात करते हैं। इसका टेबल हमने देखा। You can also observe here acute meningitis हमें पढ़ना है। फिर हम chronic meningitis पढ़ेंगे। Acute meningitis you can follow that it is progressing rapidly in few hours, इसलिए इसे हम acute कह रहे हैं। एंड देन वी विल स्टडी द बैक्टीरियल एंड वायरल मेनिंजाइटिस। इसे दो कैटेगरी में पढ़ना है, बैक्टीरियल और वायरल। क्रोनिक मेनिंजाइटिस की बात करेंगे। जनरली मोर देन 4 वीक्स अगर मेनिंजाइटिस को डेवलप होने में लग रहा है तो उसे हम क्रोनिक कह रहे हैं। ये बैक्टीरियल, पैरासाइटिक, फंगल, वायरल हो सकता है। सम ऑफ द एजेंट मे बी सब एक्यूट ऑल्सो। फाइन, तो वो एक्यूट भी नहीं है, क्रोनिक भी नहीं है, उन दोनों के बीच का है। नाउ यू विल सी that in acute condition neutrophil का काउंट बढ़ेगा, while in both acute and our chronic, चाहे वायरल हो या क्रोनिक मेनिंजाइटिस हो, तो मेनली क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ेगा। सिंपल हमारा पैथोलॉजी का रूल। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तो इसे हम अगले आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें एक्यूट होने के कारण न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ेगा सीएसएफ में। एक्सेप्ट, यहां पर एक्सेप्शन है लिस्टीरिया, जिसमें सीएसएफ के एक्यूट, जिसमें एक्यूट इंफेक्शन होगा, इसके बावजूद मेनली लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ेगा। फाइन, एमसीक्यू आते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज एक्यूट मेनिंजाइटिस का कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो। अदर कॉज हम देखेंगे जिसमें ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, लिस्टीरिया और कभी-कभी ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जैसे कि ई कोलाई भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस हम अपने आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये कई सारे वायरस के कारण होता है, जिनमें मेजॉरिटी केसेस में एंट्रोवायरस आपका मोस्ट कॉमन वायरस है। तो ये एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे, एंट्रोवायरस इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द अवर एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस। इसके अलावा हर्पिस, अर्बो, एचआईवी और कभी-कभी लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस वायरस, एलसीएम वायरस और मम्प्स वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। कभी भी वायरल मेनिंजाइटिस होता है तो हम देखेंगे लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ेगा, न्यूट्रोफिल का काउंट नहीं बढ़ेगा। तो एक बढ़िया पॉइंट है, आप अपने बुक में लर्न कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। नाउ सी, यस, दे आर डेवलपिंग मेनिंजाइटिस इन फ्यू डेज आफ्टर द इन्फेक्शन। मेनी ऑफ दिस वायरस प्रोग्रेस स्लोअर, ये धीरे धीरे होते हैं और ये क्रोनिक मेनिंजाइटिस करते हैं। क्रोनिक मेनिंजाइटिस की बात करते हैं। फाइन, तो क्रोनिक मेनिंजाइटिस किसे कह रहे हैं? अगर मान लो मेनिंजाइटिस मोर देन 4 वीक का टाइम लगा रहा है तब। फाइन, व्हाट आर द डिफरेंट कॉज? यू कैन ऑब्जर्व अगेन बैक्टीरियल एजेंट एंड वायरल एजेंट, देन parasitic agent and then fungal agent. Okay, so just we can observe the common lines, common bacterial agent and rare bacterial agent. यहाँ पर कई सारे आपके एमसीक्यू बनते हैं। यस, पार्शियली ट्रीटेड सुपरेटिव मेनिंजाइटिस, कॉमन बैक्टीरियल एजेंट। तो कई सारे कंडीशन जिससे पस बन जाएंगे, उस कारण हमारा मेनिंजेस जो है वो इन्फ्लेम्ड रहेगा। ऑल्सो यू कैन सी पैरामेनिंजियल इन्फेक्शन, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया, कान का इन्फेक्शन हुआ, मेनिंजाइटिस हो गया। ऑल्सो द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑल्सो द बोरेलिया और ट्रिपोनिमा पैलिडम, टर्शियरी सिफिलिस, दे कैन कॉज द क्रोनिक मेनिंजाइटिस। ओके, सारी चीजें भूल जाइए, आपको ये
टीबी जरूर याद रखना है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, और इसके साथ में सिफिलिस मेनिंजाइटिस भी आप याद रख सकते हैं। रेयर बैक्टीरियल एजेंट, तो इसमें नो कार दिया, कार नहीं दिया इसलिए नो कार दिया, याद कर सकते हैं। जैसे एक्टिनोमाइसिस, देयर इज अवर ट्रेफोराइमा विप्लाई, लेप्टोस्पाइरा ब्रूसेला, दीज आर रेयर। नेक्स्ट वायरल एजेंट की बात करते हैं, तो एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस वही आगे बढ़ करके क्रोनिक प्रेसिपिटेट करता है। यू कैन मार्क इन द टेक्स्ट बुक, एक एक पॉइंट हम एक एक लाइन समझते हुए चल रहे हैं। एग्जाम्पल मम्स, इको वायरस, हर्पिस वायरस, एचआईवी वायरस, लिम्फोसाइटिक कोरियो मेनिंजाइटिस वायरस जिसको हम एलसीवी कह दे रहे हैं, ओके। एलसीएम वायरस आप कह सकते हैं, लिम्फोसाइटिक कोरियो मेनिंजाइटिस वायरस, ये वायरल एजेंट है जो क्रोनिक मेनिंजाइटिस प्रेसिपिटेट करते हैं। पैरासाइटिक इन्फेक्शन की बात करते हैं तो आप टॉक्सोप्लाज्मा गोंडोई, फ्री लिविंग अमीबी, ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी, यस, एंजियोस्ट्रोंगलाइज कैंटोनेंसिस, ये सारे वायरस हैं, ये सारे पैरासाइट्स हैं जो मेनिंजाइटिस प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। और भी आपकी लाइन में है, यू कैन सी हियर द ग्नैथोस्टोमा, द बेली बेलिसा स्केरिस, सिस्टिसर्कोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सिस्टिसर्कोसिस का जब इन्फेक्शन होता है तो वो ब्रेन को इन्वॉल्व करता है। इसके अलावा सिस्टोसोमा, इकाइनोकोकल इन्फेक्शन भी मेनिंजाइटिस कर सकते हैं, क्रोनिक मेनिंजाइटिस। टॉक्सोकारा एंड ट्राइकिनेला दे आर आल्सो रिस्पांसिबल। कुछ नाम हमें याद रखने। फंगल की बात करें तो कई सारे फंगस हैं, यस, क्रिप्टोकोकस, कैंडिडा, ब्लास्टोमाइसिस, हिस्टोप्लाज्मा, कॉक्सिडियोइड्स, एस्परजिलस, स्पोरोथ्रिक्स, स्यूडा लेशेरिया, क्लैडोफिलाफोरा, okay, you can remember few important, candida, okay, is causing the oral thrush, और फिर ये हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हुए ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मिस मेनिंजाइटिस आल्सो वी विल सी। सो इन दिस chronic meningitis case we will see the different points like inflammatory response in CSF, जिसमें ब्लड सेल काउंट मोर देन 5 माइक्रोलीटर, WBC का काउंट देखने के लिए मिलेगा। ईटियोलॉजी की बात करते हैं तो हमने इसका टेबल देखा, और क्लिनिकल फॉर्म्स अलग से हम पढ़ेंगे। CSF फाइंडिंग, ये सारी चीजें हम लर्न करेंगे। सी हियर ईटियोलॉजी, क्रोनिक मेनिंजाइटिस की बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइटिक, फंगल, ये हमने टेबल में लर्न कर लिया है। क्लिनिकल फॉर्म्स की बात करते हैं तो क्रोनिक परसिस्ट मेनिंजाइटिस, क्रोनिक रिकरेंट मेनिंजाइटिस, तो ऐसा मेनिंजाइटिस जो हुआ और परसिस्ट किया, रिकरेंट हुआ, ठीक हुआ, फिर से मेनिंजाइटिस, फिर ठीक हुआ, फिर से मेनिंजाइटिस। सो यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट्स। नेक्स्ट सीएसएफ फाइंडिंग अलग से हम स्टडी करेंगे। क्रोनिक मेनिंजाइटिस है इसलिए आप याद रखेंगे कि लिम्फोसाइट, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स का काउंट बढ़ेगा। न्यूट्रोफिल का काउंट कभी-कभी थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ आपको देखने के लिए मिल सकता है। यस, इसी तरीके से एक टर्म हम यूज करेंगे एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। नाम से क्या लग रहा है कि हाँ इन्फ्लेमेशन हुआ है, लेकिन एसेप्टिक मींस इन्फ्लेमेटरी सेल्स आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेंगे। यस, जो एक टिपिकल मेनिंजाइटिस में क्लिनिकल फीचर होते हैं वो सारी चीजें देखने के लिए नहीं मिलती। यस, एसेप्टिक का मतलब होता है लैक ऑफ इन्फेक्शन, ओके, लेकिन एक्चुअली लैक ऑफ इन्फेक्शन नहीं है। होता क्या है कि हम इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी को प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? नाउ सी हियर, ये तब हम टर्म यूज करते हैं जब एजेंट जो है अदर देन एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का होता है, क्योंकि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो डायग्नोसिस कंपैरेटिवली इजी होती है। लेकिन वायरल मेनिंजाइटिस में, क्रोनिक मेनिंजाइटिस में, स्पेशली वायरल मेनिंजाइटिस में सीएसएफ फीचर्स लगभग नॉर्मल देखने के लिए मिलते हैं। फाइन, सो इवन देन आजकल कई सारे मॉलिक्यूलर मेथड हैं, तो अब हम इनके ईटियोलॉजिकल एजेंट को आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन वायरल मेनिंजाइटिस में जो टिपिकल फाइंडिंग्स होती है वो नहीं मिलती, इसलिए आप याद रख सकते हैं कि वायरल मेनिंजाइटिस को एटिपिकल मेनिंजाइटिस हम कह रहे हैं। यस, इसे हम एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कह रहे हैं। सो बुक इज सेइंग एसेप्टिक मेनिंजाइटिस इज नो लॉन्गर करेक्ट, तो अब ये एक मिसनॉमर प्रूफ हो चुका है। ओके, लेकिन इसके बावजूद भी क्लिनिकल पर्सन इसका टर्म यूज करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वी विल सी, क्योंकि इसमें आइटिस है तो इसलिए रूबोर, ट्यूमर, डोलर, क्लोर, फंक्शनल, ये सब तो रहेंगे ही रहेंगे, और इन्फ्लेमेशन के सारे साइंस मींस यस, रूबोर, ट्यूमर, मास रहेगा, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, डोलर तो पेन तो जरूर रहेगा।
ओके, अब सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट है तो सीएनएस में पेन रहेगा, हेड में पेन रहेगा, बैक पेन रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड के लॉन्ग पेन हो सकता है। और इसके अलावा डेफिनेटली क्योंकि इन्फेक्शन है इसलिए आपको फीवर की चीजें मिलेंगी, तो पेन और फीवर तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। सो देयर इज अ फीवर, वोमिटिंग, हेडेक और सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण, मेनिंजस का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण आप देखेंगे नेक रिजिडिटी, देयर इज द स्पाज्म ऑफ द नेक मसल्स। तो इसलिए इस पेशेंट का सिर बहुत कड़ा हो जाता है। आप होप आपने मेडिसिन में किया होगा, हेड को हम पकड़ते हैं और उसका पेसिव फ्लेक्शन करने की कोशिश करते हैं, बट देयर इज द टू मच रेजिस्टेंस इज फेल्ट, तो ये नेक रिजिडिटी का केस होता है। इसके अलावा हम कर्निक साइन और ब्रुडजिन्स्की साइन भी मेनिंजाइटिस चैप्टर में देखेंगे। तो अगर कोई पेशेंट आपके पास आया जिसको इन्फेक्शन है, सिर दर्द हो रहा है, सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण उल्टियां हो रही है और नेक रिजिडिटी, फीवर, पेन एंड नेक रिजिडिटी, दिस इज द क्लासिकल ट्रायड ऑफ द मेनिंजाइटिस, रिमेंबर दिस पॉइंट। आगे अब हम इस चैप्टर में इंसेफेलाइटिस और इंसेफेलोपैथी भी देखेंगे, विच इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए। Encephalitis, what is this? Acute inflammation of the brain parenchyma. Getting the point? Invasion of the infectious agent. Generally ये वायरस के कारण होता है। You can see here the manifestations, you can see here the agent. Okay, तो मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। Yes, altered consciousness, behavioral changes, seizure, focal neurological defect, CNS related प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स और एबनॉर्मल मूवमेंट, सीएनएस रिलेटेड प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेंगे। वी विल सी इन डिटेल। एजेंट की बात करते हैं इंसेफेलाइटिस का, तो आप यहां पर देखते हैं कि सबसे कॉमन जो है वो हमारा वायरल एजेंट होता है, फिर पैरासाइट होते हैं। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो वो जनरली मेनिंजाइटिस करता है। कौन कौन से वायरस है जो इंसेफेलाइटिस करते हैं? तो रेबीज वायरस है, हर्पीज वायरस, अर्बो वायरस है, इसके अलावा जापानीज इंसेफेलाइटिस, वेस्ट नील वायरसेस। वी विल सी। आप अभी दो याद रख लीजिए, एटलीस्ट रेबीज और हर्पीस। पैरासाइट की बात करेंगे तो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी एंड नेग्लेरिया फाउलेरी, तो टॉक्सोप्लाज्मा को याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द सेलुलर इन्फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द सीएसएफ दैट इज लिम्फोसाइटिक रादर देन न्यूट्रोफिलिक, तो आप यहां पर देखेंगे सीएसएफ जो है वो लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। Also you can remember very often encephalitis is associated with concomitant meningitis known as meningoencephalitis, तो आप देखेंगे meningitis भी होगा और encephalitis भी होगा, तो इसे हम मिला करके meningoencephalitis कह रहे हैं। ओके, प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोइंसेफेलाइटिस, दीज आर कॉमन, जिसे हम देखेंगे कि नेग्लेरिया फाउलेरी प्रेसिपिटेट करता है। इसके अलावा इंसेफेलोपैथी की हम बात करते हैं तो ये एक जनरल टर्म है। यस, इट इज अ जनरल टर्म यूज फॉर एनी डिफ्यूज डिसीज ऑफ द ब्रेन, पूरे ब्रेन के टिश्यूज का ये इन्वॉल्वमेंट करेगा, दैट अल्टर्स द ब्रेन फंक्शन और स्ट्रक्चर। ईटियोलॉजी की बात करते हैं तो आप यहां पर देखते हैं कि यूजुअली नॉन इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी, इन्फेक्शियस कॉज नहीं है और कभी कभी ये इन्फेक्शन के थ्रू भी हो सकता है। सो यू कैन सी द डिफरेंट कॉज here, infectious agent and non-infectious agent. See here, infectious agent, most infection of the brain usually they are encephalitis, generally encephalitis हो तब encephalopathy होता है। Okay, while for some infection still encephalopathy term is used. Try to understand, मैक्सिमम केसेस आपको इंसेफेलाइटिस के देखने को मिलेंगे, इंसेफेलोपैथी बहुत कम देखने के लिए मिलता है। इंसेफेलोपैथी जब स्लो वायरस डिसीज हो, प्रियन या सेरेब्रल मलेरिया का केस हो, तब इंसेफेलोपैथी वर्ड हम यूज करते हैं। नॉन इन्फेक्शियस कॉज की बात करते हैं जैसे कि मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी, यस, हिपेटिक इंसेफेलोपैथी एंड यूरेमिक इंसेफेलोपैथी, ब्रेन ट्यूमर। तो यहां पर ब्रेन ट्यूमर है, इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन सीएनएस सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। फाइन, क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करते हैं। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लिनिकल फीचर्स। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, सीएनएस की कंडीशन ठीक नहीं रहेगी, उसका बिहेवियर, उसका रिस्पॉन्स, कमांड ठीक से नहीं रहेगा। इवन यू कैन सी देयर इज द प्रॉब्लम इन द मेमोरी, पर्सनालिटी चेंजेस, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, स्टडी नहीं कर पाएगा, लेथार्जिक रहेगा और बेहोश हो जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के लिए मिलेगा। इस पेशेंट का हम डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? तो डेफिनेटली जिस तरीके से बॉडी में अगर कोई बीमारी है, इन्फेक्शियस कोई बीमारी है तो हम ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं, लंग की बीमारी है तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, लीवर की बीमारी है तो लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। इसी तरीके से ब्रेन की अगर कोई बीमारी है तो आपको सीएसएफ एग्जामिनेशन करना ही है। इसके अलावा एक्सरे, सीटी, एमआरआई की मदद आप ले सकते हैं। एमआरआई इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द सीएनएस डिसऑर्डर, क्योंकि वो सॉफ्ट टिश्यू को बहुत अच्छे से देखता है। इसके अलावा ईईजी की मदद हम ले सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल। ओके, तो हम कुछ और भी लीजन देखते हैं जैसे कि स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, और फिर उसके बाद मेनिंजाइटिस एवरी चैप्टर को हम डिटेल में लर्न करेंगे अपने इस स्टडी पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू। थैंक यू।